सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 11 और इस पाठ का शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। और इस पाठ के लेखक हैं श्री प्रदीप तिवारी जी। बच्चों, अपनी प्रारंभिक अवस्था में फिल्में मूक हुआ करती थी, फिर वे सबाक हुईं। सबाक फिल्में दर्शकों को ज्यादा प्रभावित करने लगी, इसीलिए हर तरह से इसे सहज और सुबोध बनाने का प्रयास किया जाता रहा। चूंकि उस समय उर्दू भाषा का अधिक प्रचलन था, इसीलिए हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं का प्रभावकारी समावेश कर फिल्मों की भाषा को ज्यादा परिष्कृत किया गया। तो आइए बच्चों, आज हम इस पाठ के माध्यम से उस सबाक फिल्म के बारे में जानेंगे जो पहली सबाक फिल्म बनी। चलिए चलते हैं पाठ के सारांश की तरफ। प्रस्तुत पाठ में सिनेमा, इसे हम चलचित्र भी कहते हैं, जगत के विकास का, उसमें उत्तरोत्तर होने वाली परिवर्तन का चित्रण किया गया है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में सिनेमा मूक अभिनय प्रस्तुत करता था। 14 मार्च सन 1931 का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐतिहासिक दिन था, जब हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई थी और इसका श्रेय अर्देशर एम ईरानी को जाता है। आलम आरा हिंदी चलचित्र जगत की पहली बोलती फिल्म थी। इससे पहले जो भी फिल्में बनती थी वह मूक हुआ करती थी। उनमें सिर्फ जो कलाकार थे वह अभिनय करते नजर आते थे और एकदम शांत फिल्म हुआ करती थी। ईरानी को ऐसी बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा सन 1929 की बोलती फिल्म शो बोट से मिली थी। फिल्म का आधार फारसी रंगमंच का लोकप्रिय नाटक था। उस समय संवाद, लेखक, गीतकार तथा संगीतकार का अभाव था। वाद्य यंत्रों में मात्र तबला, हारमोनियम तथा वायलिन थी। आलम आरा फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। इसके पार्श्व गायक थे WM खान। फिल्म की शूटिंग रात में करनी पड़ती थी, अतः कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। अर्देशर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 मूक और लगभग 100 बोलती फिल्में बनाई। आलम आरा फैंटेसी फिल्म थी। इसमें अरेबियन नाइट्स जैसे फैंटेसी थी। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। इसमें हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को अपनाया गया था। विट्ठल जी इसके नायक थे, किंतु उर्दू ना बोल सकने के कारण उनकी जगह महबूब को नायक बनाया गया। विट्ठल जी ने मुकदमा करके विजय पाई और पुनः नायक बन गए। फिल्म की नायिका थी जुबेदा।
वे आगे चलकर मराठी और हिंदी फिल्मों में नायक तथा स्टंटमैन की भूमिका सफलता से निभाती रही। इस फिल्म को भड़कीली फैंटेसी फिल्म कहा गया। सवाक फिल्मों पर अंग्रेजी सरकार की नजर तीखी रहती थी। आलम-आरा फिल्म की सफलता के 50 वर्ष बाद सन 1956 में अर्देशर एम ईरानी को सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। अर्देशर एम ईरानी इतने विनम्र स्वभाव के थे कि उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। बाद में पढ़े लिखे युवक युवतियों की खोज हुई, गायन की कद्र बढ़ी। इससे हमारे दैनिक जीवन का सामाजिक एवं यथार्थवादी प्रतिबिंब फिल्म के माध्यम से उभरने लगा। उस समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री साधना थी, जिसकी हेयर स्टाइल इतनी लोकप्रिय बनी कि अन्य औरतों ने भी इसे अपनाया। अर्देसर की फिल्मों में भारतीय और ईरानी कलाकारों ने अभिनय किया था और फिल्म की लोकप्रियता श्रीलंका, बर्मा तथा पश्चिम एशिया तक फैल चुकी थी। वहां इस फिल्म को काफी पसंद किया गया। तो बच्चों, बिना संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी का सिनेमा व्यर्थ प्रतीत होता है। मूक फिल्में जो होती थी वह नीरस हो जाया करती थी, बहुत कुछ समझ में भी नहीं आता था। लेकिन सवाक फिल्मों के आने से भारतीय सिनेमा में या सारे विश्व में प्रसारित होने वाले सिनेमा घरों में एक जान सी आ गई थी। तो ये तो था आपके पाठ का सारांश। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, लगातार अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।